अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमने पावर प्लांट्स की मुरम्मत करके उन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाया, जबकि साबिक हुकूमत ने उनकी मुरम्मत के हवाले से कुछ न किया। आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जारी लोड शेडिंग से मुतालिक इस्लामाबाद में मुनक़िदा इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमने पावर प्लांट्स की मुरम्मत करके उन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाया, जबकि साबिक हुकूमत ने उनकी मुरम्मत के हवाले से कुछ न किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। साबिक हुकूमत ने सस्ती गैस खरीदने का मौका जाया किया, जबकि हमने महंगी गैस खरीदने से गुरेज किया। कबल अज़ीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन पर पेशरफ्त और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म ने ऑरेंज लाइन मेट्रो बस के अतराफ लैंड स्केपिंग मुकम्मल करने की हिदायत दी और कहा कि 7 दिन के अंदर लैंड स्केपिंग का काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही उन्होंने मेट्रो बस के किरायों को कम करके आवाम को सहूलत देने की भी हिदायत दी। इजलास के 12 कहो बाईपास मंसूबे पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वजीर आजम ने मंसूबे की तामीर के दौरान जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और मंसूबे में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वजीर आजम ने 12 कहो बाईपास पर भी काम तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत दी और कहा कि मंसूबे में शफाफ तरीके से बिडिंग का अमल यकीनी बनाया जाए। इजलास को मजीद बताया गया कि रावल चौक फ्लाई ओवर वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर 31 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की बहाली और इसे वसी करने के मंसूबे का आगाज भी जल्द कर लिया जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूली 6000 अरब रुपए तक पहुंच गई है। FBI के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते तक FBI की टैक्स वसूली 5829 अरब तक थी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क की तारीख में पहली बार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूली 6000 अरब रुपए तक पहुंच गई है। FBI के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते तक FBI की टैक्स वसूली 5829 अरब तक थी। तर्जुमान FBI का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 6000 अरब रुपए से ज़ायद महसूलात जमा हुए। साल 2021 से 2022 के लिए मुकर्रर इब्तिदाई हदफ 5829 अरब रुपए गुज़िश्ता हफ्ते हासिल किया था। तर्जुमान FBI के मुताबिक रवा माली साल इनकम टैक्स की मद में 2205 अरब इकट्ठे किए गए, सेल्स टैक्स की मद में 2773 अरब रुपए और कस्टम ड्यूटी की मद में 1007 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। तर्जुमान ने मजीद बताया कि FBI 30 जून 2022 तक 6100 अरब रुपए के टैक्स महसूलात हदफ के लिए पुरअज़म है। कौमी इदारा बराए सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,813 टेस्ट किए गए, जिनमें से 641 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की शरह 3.41% रही। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कौमी इदारा बराए सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,813 टेस्ट किए गए, जिनमें से 641 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की शरह 3.41% रही और 2 अफराद जान की बाजी हार गए। आलमी वबा कोरोना वायरस में मुब्तला 119 अफराद की हालत तशवीशनाक है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 35,546 हो गई। अब तक 15,39,545 अफराद की स्क्रीनिंग में से 5,14,760 की रिपोर्ट्स मनफी आई हैं। 35,141 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बलूचिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 27 है। वायरस से जाबहक होने वालों की तादाद 378 है। कौमी असम्बली के इजलास में फाइनेंस बिल 2022 से 2023 की मंजूरी की तहरीक पेश की गई। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने आइंदा माली साल में मरहलावार बुनियादों पर पेट्रोलियम लीवी टैक्स में 50 रुपये इजाफे की ऐवान से मंजूरी मांगी। ऐवान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर लीवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में फाइनेंस बिल 2022 से 2023 की मंजूरी की तहरीक पेश की गई।
وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے آئندہ مالی سال میں مرحلہ وار بنیادوں پر پیٹرولیم لیوی ٹیکس میں 50 روپے اضافے کی ایوان سے منظوری مانگی۔ ایوان نے پیٹرولیم مصنوعات پر 50% فی لیٹر لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور کر لی۔ عائشہ غوث پاشا کا کہنا تھا کہ ہم ایسے ٹیکس لائے ہیں جو صاحب ثروت لوگوں پر لگیں گے۔ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ عام آدمی پر بوجھ نہ پڑے۔ ہم نے جو تبدیلیاں کی وہ پچھلی حکومت نے IMF سے طے کی تھیں۔ ہم صرف اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 0 ہے۔ 50 روپے فی لیٹر لیوی یکمشت عائد نہیں کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی لگانے کا اختیار قومی اسمبلی نے حکومت کو دے رکھا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ادارے نیوٹرل رہیں گے تو PTI جیسی غیر جمہوری جماعت جیت نہیں سکتی۔ پیپلز پارٹی ملک میں جمہوریت اور شفاف الیکشن کے لیے 3 نسلوں سے جدوجہد کر رہی ہے۔ جب صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب اسپیکر آپ کی کم تعداد کے باوجود اپوزیشن کو زیادہ اور بھرپور موقع دے رہے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں کہ ایسے بھی اسمبلی چل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی ملک میں جمہوریت، صاف شفاف الیکشن اور عوام کے معاشی حقوق کے لیے 3 نسلوں سے جدوجہد کر رہی ہے۔ ہم ہر آمر اور ظالم کا سامنا کر کے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو دھاندلی کے باوجود حکومت کا موقع ملا۔ اس ملک میں پیپلز پارٹی کے خلاف دھاندلی ہوتی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بھٹو کی جماعت کو روکنے کے لیے دھاندلی ہوتی تھی لیکن یہ جیت نہ سکے۔ وزیر خارجہ نے سابق وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب کو شکایت ہے کہ ادارے نیوٹرل کیسے ہو گئے۔ اگر ادارے نیوٹرل رہیں گے تو غیر جمہوری جماعتیں جیسے عمران خان کی جماعت جیت نہیں سکتی۔ خان صاحب کی طرح سندھ میں بھی کچھ کٹ پتلی سیاستدان جن کو سامنے لایا جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ 2018 میں دھاندلی سے یہاں آئے۔ جب صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔